जय माता दी दोस्तों मैं आरडी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, मई महीना, इसमें कुछ ऐसे योग बन रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो 100% नहीं 1000% आपको प्रभावित कर रही हैं। 1000% हम ऐसी सत्य भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपके साथ होकर ही रहेगा। सत्य है ये, और इसमें कुछ घटनाएं होनी ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सारी घटनाएं एक व्यक्ति पर नहीं होंगी, किसी व्यक्ति पर कुछ घटना तो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरी घटना, लेकिन होगी, ये सत्य है। ऐतिहासिक ग्रह स्थिति, ऐतिहासिक फलादेश आपके सामने लेकर आया हूं और हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा होगी, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, संतान की बात हो, आपके प्रेम संबंधों की बात हो, छात्रों की पढ़ाई की बात हो, बेरोजगार अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों की बात हो, गृहिणी घर में रहने वाली माता बहनों की बात हो, जो व्यक्ति विदेश रहते हैं उनकी बात हो, या किसान भाइयों की बात हो, या जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी बात हो, बुजुर्ग भाइयों की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखेंगे, पूरी बात को समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और मज़ा भी आएगा कि आखिर ऐसा आपके साथ होने क्या जा रहा है, क्या ऐसी घटनाएं हैं जो 100% आपको के साथ घटित हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें, 12वां भाव बहुत मजबूत है। यदि आपकी राशि वृषभ है, जन्म राशि नाम राशि यदि आपकी वृषभ है तो आपका 12वां भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस महीने। 12वां भाव एक्टिव होने से होता क्या है? 12वां भाव खर्चे करवाता है, एक्सपेंडिचर बढ़वाता है। अब ये खर्चे कहां से होंगे? देखिए, एक तो चौथे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य 15 तारीख तक 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में घर के रखरखाव, घर की मरम्मत, घर के मेंटेनेंस और घर की वस्तुओं को लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इस महीने, कोई ना कोई, और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, क्योंकि सूर्यदेव राहु के साथ होंगे, कोई ना कोई, और ये संभावना 15 तारीख से पहले ज्यादा है। वैसे इस पूरे महीने ही खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो घर की कोई ना कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज खराब हो सकती है, या कोई भी घर की मेंटेनेंस में आपका धन खर्च हो सकता है, या कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आपने प्लानिंग नहीं किया, आपने सोचा नहीं। गाड़ी वाहन को लेकर भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरा, संतान भाव को लेकर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी किसी इच्छा की पूर्ति को लेकर, या आपकी संतान कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, या बाहर नौकरी या जॉब या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहां पर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तीसरा, यदि आपकी कोई लवर है, प्रेमिका है, प्रेमी है, उसको लेकर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं इस महीने। उनको लेकर आपको कोई उपहार ऐसा देना पड़ सकता है जिससे खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है। तीसरा, अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, इनके ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है। मतलब ऐसी कोई स्थिति जिसका आपने प्लान नहीं किया, अचानक उसका ऐसा कोई खर्चा आ जाना, और ये खर्चा हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर, ज्यादा स्थिति बना देता है। परिवार के किसी सदस्य आपके स्वास्थ्य को लेकर ही ऐसी कोई स्थिति बन जाए जहां आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और आपका धन खर्च हो जाए। ठीक है। तीसरा, यह स्थिति किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी आपके धन खर्च को बता रही है, लेकिन ये धन लॉसेस को नहीं बता रही।
देखिए, इन्वेस्टमेंट करना एक अलग चीज़ है, वो तो एक प्रोसेस है कि आगे जाकर, अभी आपने पैसा खर्च कर दिया और आगे जाकर हो सकता है उसका और बेहतर रिटर्न मिल जाए, आपकी वो वैल्यू बन जाए, आपके एसेट्स बन जाए, आप कोई चीज़ खरीद लें, घर खरीद लें, वाहन खरीद लें, या गोल्ड खरीद लें, या आप व्यापार में पैसा लगा दें, या शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। तो इन सब परिस्थितियों पर आपका धन खर्च होने का योग बन रहा है, लेकिन लॉसेस का नहीं बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा धन खर्च हो सकता है, यह स्थिति भी बहुत ज़्यादा प्रबल इस महीने में दिखाई दे रही है। हाँ, रिटर्न आपको हो सकता है इस महीने बहुत बेहतर ना मिले। अगर आप सोचें कि इस महीने इन्वेस्टमेंट करें और इस महीने ही आपको बहुत तगड़ा मुनाफा हो जाए, वो संभावनाएं कम है। तो ये महीना खर्चे के लिए है, मेन खर्चे के नाम से जाना जाएगा ये महीना, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो। यदि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट कचहरी वाली कोई स्थिति है, आपको वकीलों के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो उस पर भी धन खर्च हो सकता है। तो वहां से भी स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए नहीं बन रही है। तो सबसे बड़ी बात, खर्चों को कंट्रोल करें, खर्चों को, ठीक है। जीवन साथी भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ा सकता है, शॉपिंग वॉपिंग ऐसी कर सकता है, फालतू की चीज़ें ऐसी खरीदी जा सकती हैं, भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर आप भी ऐसी शॉपिंग कर सकते हैं जिससे धन खर्च हो सकता है। यह प्रबल स्थिति है। लेकिन क्या आपकी आय जो है, आपकी जो इनकम है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उससे क्या आपकी धन स्थिति बेहतर हो रही है इस महीने? क्या आप की आय के स्रोत अच्छे बन रहे हैं इस महीने? क्या उससे आप कुछ सेविंग करने में सक्षम रहेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपकी जो प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उससे तो आपकी धन स्थिति बेहतर बन रही है। मतलब आप जिस हिसाब से पैसे से पैसा बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं, चाहे बैंक में पैसा रखकर आप पैसे से पैसा बनाते हो, फिक्स डिपॉजिट में डालकर बनाते हो, या व्यापार में लगाकर, या गोल्ड खरीदकर, या ब्याज पर पैसा चढ़ाकर, मतलब जो भी आपकी स्थिति है, या शेयर मार्केट में लगाकर, उससे आपके एसेट्स तो बन रहे हैं, वैल्यू तो बन रही है, कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है किसी रूप में, लेकिन वो इस महीने आपको उतने बेनिफिट नहीं दे रहा है कि इसी महीने अगर यदि आप उसका रिटर्न चाहते हैं, तो हो सकता है आपको वो रिटर्न इस महीने तो प्राप्त ना हो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के लिए वो पैसा आपको जरूर अच्छे फल दे देगा, ये स्थिति है। तो मतलब पैसा तो आपका आ रहा है और आप पैसे से पैसा बना भी लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसके साथ इतने लाभ ना उठा पाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आप इस महीने यात्रा करने की सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ कर करें, यात्रा में संभल कर काम करें। यात्रा में भी आप किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, कोई आपका पैसा ले सकता है, आपको मतलब आपका सामान, अगर आप लापरवाही दिखाते हैं तो सामान चोरी हो सकता है, ठीक है। मतलब यात्राएं कहीं ना कहीं से आपकी चिंताएं बढ़ा रही हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रेस दे रही हैं। तो यात्रा में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और यदि आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, यदि आप अपने बॉस से मीटिंग कर रहे हैं, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से मीटिंग कर रहे हैं, और कोई भी डील करने जा रहे हैं, चाहे उसको माल बेच रहे हो या उससे माल खरीद रहे हो, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उससे कोई टेंडर लेना है, उसके साथ कोई भी समझौता करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। व्यवहारिक होकर कोई समझौता करें, प्रॉपर कागजी कार्रवाई करके आप कोई काम करें। अन्यथा यदि आप सिर्फ कमिटमेंट पर निर्भर है कि सामने वाले ने बोल दिया है वो ये काम कर देगा, या आपने सामने वाले से बोल दिया काम हो जाएगा, वो संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। आप इमोशंस में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, और सामने वाला भी इमोशंस के साथ आपके साथ कैसी भी डील हैंडल कर सकता है, लेकिन
प्रैक्टिकलिटी में, व्यवहारिकता में वो डील नाकाम साबित हो सकती है, जिससे आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो जो भी आप डील कर रहे हैं, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक के साथ, बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। वास्तविक आंकड़े बताएं, वास्तविकता बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उसी के अनुसार कमिटमेंट करें, अन्यथा आपको दिक्कत आएंगी। आप फिर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, और इसका प्रभाव आगे के व्यापार में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा समझ कर रहे हैं। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि उसको लेकर धन खर्च है, तो यानी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस महीने आपके घर, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। 15 तारीख के बाद उससे लाभ भी मिल सकता है। यदि आप बेचना चाह रहे हैं, अपना घर या कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेचने के लिए 15 तारीख से पहले का समय अच्छा नहीं है, 15 तारीख के बाद का अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 तारीख से पहले का अच्छा है। ठीक है। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान हो सकता है इस समय आपके पास ना हो, मतलब उसको किसी काम के लिए आपसे दूर जाना पड़ सकता है, चाहे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या आपकी संतान विदेश जाना चाहती है तो आप जरूर प्रयास करें उनके विदेश सेटलमेंट के लिए। उससे उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं दूरियां होती हुई दिखाई दे रही हैं संतान को लेकर। यदि हम प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें तो उसको लेकर भी दूरियां हैं। दूरियां कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आपका प्रेमी अपने काम में इतना व्यस्त रहे, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, या किसी कारण उसको भी अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, जिससे आपसे उसकी मुलाकात बहुत कम होंगी। लेकिन जितनी भी होंगी आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, ये बात है। मतलब देखिए, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो महीना बहुत शानदार है। जहां आप इमोशंस, फीलिंग्स की बात करेंगे, एक ड्रीम वाली दुनिया की बात करते हैं, आप एक फैंटेसी की बात करते हैं कि आप एक सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं, जो ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ होता है, तो उस स्थिति से समय बहुत शानदार है। आपके लिए प्लेजर वाला समय है, रोमांटिक वाला समय है, लेकिन किसी कारण से दूरियां भी हैं। लेकिन जितना समय भी आप अपने प्रेमी के साथ बिताएंगे वो लाजवाब रहेगा। ठीक है। और मैंने पहले ही कहा कि ये महीना इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा है। आप हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह आदि में इस समय पैसा लगाएं इस महीने, लेकिन उसके रिटर्न बहुत अच्छे इस महीने नहीं है। यदि हम अनएम्प्लॉयड व्यक्ति की बात करें, बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है, तो आपका छठे भाव का स्वामी शुक्र ऐसी स्थिति बना रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए धन की व्यवस्था कर रहा है, पैसे की व्यवस्था कर रहा है, पैसे की जुगाड़ बना रहा है। तो वो कहां से बनेगी? व्यापार या नौकरी से ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आने के योग हैं। फिर हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, या आप कोई व्यापार शुरू कर दें, कोई स्टार्टअप लगा लें, क्योंकि आपके उस पर खर्चे के भी तो योग हैं। तो हो सकता है, क्योंकि कोई स्टार्टअप करना होता है, कोई दुकान खोलनी होती है, व्यापार शुरू करना होता है, तो पैसा तो लगाना पड़ता है। तो पैसा तो लग रहा है, पैसे इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आय के स्रोत भी बन रहे हैं। तो इसलिए बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा समय, आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी मिल सकती है, क्योंकि पैसा आने के योग हैं। ठीक है, नौकरी के द्वारा और व्यापार के द्वारा। यदि आप नौकरी में ही हैं तो आपके लिए कैसी स्थिति है? देखिए, आपको बॉस कैसा काम देगा, आपके पास काम कैसा रहेगा, आपके लिए काम के मामले में महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, बॉस के साथ थोड़ी सी दिक्कत है 15 तारीख तक। बॉस हो सकता है आपके काम की वो वैल्यू ना करे, या आपके काम को वो उस तरह से अप्रिशिएट ना करे, या आपके काम को देख ना पाए जो आप कर रहे हैं।
15 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है और बॉस के साथ किसी भी तरह का आर्गुमेंट आपके लिए और समस्याएं पैदा कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो उससे आपको बचना है। मतलब बॉस से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, यस बॉस वाली टेंडेंसी रखेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत बेहतर बन रही है। देखिए आपके केंद्र भाव में शनिदेव शशक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाए हैं, सूर्यदेव भी केंद्र भाव में आ जाएंगे और शुक्रदेव धन भाव में है। तो ऐसी स्थिति में जो काम बॉस ने दिया है वो आप बहुत शानदार तरीके से कर भी पाएंगे 15 तारीख के बाद, और बॉस का उस पर ध्यान भी जाएगा, उसका आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यदि आपकी कोई सैलरी बढ़ोतरी, हाइक या पदोन्नति होनी है 15 तारीख के बाद तो वो अच्छी हो सकती है, आपकी इच्छा के अनुसार हो सकती है, लेकिन यस बॉस वाली टेंडेंसी रखें, बॉस से कोई भी पंगा ना लें। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और आप कोई दुकानदार हैं, मतलब आपकी दुकान है जहां आप डेली का व्यापार करते हैं, डेली का माल बेचते हैं, खरीदते हैं, जैसे परचूनी की दुकान या कोई शोरूम है, कोई माल बेच रहे हैं, तो आपके लिए इस समय भागा दौड़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है, ग्राहकों को अपनी दुकान पर खींचने के लिए आपको कई तरह के प्रत्ययन करने पड़ेंगे, मतलब प्रयास करने पड़ेंगे। आप ग्राहक इजीली आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए या तो आप कोई स्कीम रखें, कोई ऑफर रखें, कोई डिस्काउंट रखें, कोई एडवर्टाइजमेंट का सहारा लें, सोशल मीडिया का सहारा लें, तो आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार ग्राहक ले आए या ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहा है तो आपकी दुकान शानदार चलनी है, आपका धंधा बहुत शानदार चलना है, आपकी आय अच्छी रहनी है, आपके पास पैसा आना है। आपको बस ये देखना है कि ग्राहक आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो प्रयास करें, भागा दौड़ी करनी है, माउथ पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी चीज़ से आपको ग्राहक को खींचना है, तो आपका व्यापार अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राहक आपके पास फालतू की विंडो शॉपिंग करने नहीं आएगा। अगर आया है तो फिर कुछ खरीद के जाएगा, वरना आएगा ही नहीं। ये यदि आप कोई बड़ा उद्योग करते हैं, मतलब, तो उसके लिए जो आप मीटिंग कर रहे हैं ग्राहक से या कस्टमर से, क्लाइंट से जो मीटिंग की है, उसका मैंने पहले ही बताया, उसमें प्रॉपर कमिटमेंट करें, भावनाओं में बहकर ना करें, वरना उससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। आगे के लिए क्लाइंट कस्टमर आपसे कट कर सकता है। यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आप ऐसा व्यापार करते हैं जहां आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। इस महीने क्या मैं बता रहा हूं ना, बार बार पैसा लगाना है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ भी होगा आपको। आप अगर किसी चीज का उत्पादन कर पा रहे हैं तो डिमांड तो है, डिमांड आप पूरी कर लेंगे। अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा है, इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है व्यापार में। ठीक है, कर्म सिद्धि के योग कहीं ना कहीं शनिदेव बना रहे हैं, कर्म में बैठकर मेहनत करवा रहे हैं, एफर्ट है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलना है, आपको लाभ होना है। ठीक है, यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा संभल कर रहना है। संभल कर क्यों रहना है बताता हूं। ऐसी कोई बात जीवन साथी से नहीं करनी है जिससे उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, और बहुत संभावनाएं हैं। और हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से बात में कुछ, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, पति हैं तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, हो सकता है बात में ऐसी बात कह दे, अरे तुमने उस समय ऐसा किया था, वैसा किया था, पुरानी बातें उखाड़ दी, तो दिक्कत है। कुछ ऐसा कर दिया जो पति को पसंद नहीं है, जिससे उनके इमोशंस, उनकी भावना या पत्नी को पसंद नहीं है, वो हाथ हो जाए, तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी संभल कर रहना है, बात में कोई झगड़ा हो जाएगा। आप जिस मूड से जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर मूड खराब हो गया, तो वाणी पर संयम रखना है। वाणी पर संयम रख लेंगे तो फिर मजा आएगा आपको। यात्राओं के योग हैं इस महीने, आप जीवन साथी के साथ यात्राएं करें, लेकिन फालतू की चिकचैट ना करें। ठीक है, ये स्थिति है।
यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस बात को आप गांठ बांध लें। खास तौर पर बीपी, शुगर, थायराइड, हड्डियां, जॉइंट पेन, गले की प्रॉब्लम और छाती इन्फेक्शन, इससे संबंधित दिक्कतें आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम है तो थोड़ा सतर्क रहना है, और बुजुर्गों को खास तौर पर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं वरना इस महीने। ये धार्मिक कार्यों के लिए अल्टीमेट समय है। यदि बुजुर्ग व्यक्ति स्वस्थ हैं और अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अपना समय को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जितना समय आप धार्मिक कार्यों में इन्वेस्ट करेंगे, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि में अपना समय लगाएंगे, उतना ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उतना ही आपके लिए अच्छी स्थिति है। ग्रंथों को, शास्त्रों को, धार्मिक तीर्थ यात्राओं को एंजॉय करने का समय है, जीवन के उद्धार का समय है। ठीक है। और जितना आप भौतिकवादी चीज़ों के प्रति भागेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस है, तनाव है। किसान भाइयों के लिए भी यह महीना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है, उतार चढ़ाव है, इस पर आपको ध्यान देना है। आप खास तौर पर वृषभ राशि वाले जातक को हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, सूर्यदेव को जल जरूर दें, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, हनुमान जी जरूर लिखें, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक जरूर करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। खर्चों को रोकना है, एक्सपेंडिचर को रोकना है, फालतू के खर्चों को रोकना है, तो आप सूर्य देव को जल जरूर दें और शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें। बाकी कुंडली का विवेचन कराएं, कुंडली दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, फीस जमा करके बात होती है, तो अननेसेसरी कॉल ना करें। और राशिफल हम नहीं बताते हैं फ़ोन पर, उसके लिए सिर्फ वीडियो है, वीडियो देखें। अगर आपको अपनी जन्म तिथि की जानकारी है तो आप व्हाट्सएप पर जय माता दी लिखकर फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से भी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि आप ग्रहों की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी को ग्रहों के बारे में अवेयर कर रहे हैं। इससे आपके ग्रह अच्छे होते हैं, और जब ग्रह अच्छे होते हैं तो तकलीफ, परेशानियां और दिक्कतें दूर होती हैं। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।